नेक्स्ट देखिए हमारे पास इंटरवल थ्योरम आ रहा है। अब ये जो इंटरवल थ्योरम है, जो प्रीवियस हम 2 थ्योरम्स कर चुके हैं, फर्स्ट वन आपका देखा था लोकेशन रूट्स थ्योरम था, और सेकंड आपका इंटरमीडिएट बुल्ज़ैनो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था। तो ये जो थ्योरम आज हम करने जा रहे हैं, ये उन्हीं 2 थ्योरम की समरी को आपको बता देगा, उन्हीं को समराइज करके लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसको आप करने से पहले आप ऑब्वियसली बाकी 2 आपको थ्योरम आने चाहिए, अगर आपने नहीं किए तो प्रीवियस कर लें, बट थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा था, आपका जो रूट थ्योरम था उसके अंदर पढ़ा था लोकेशन रूट्स थ्योरम के अंदर, कि अगर आपका कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एफ ऑफ एक्स का नेम दे दूँ, ये फंक्शन हम कहते हैं, अगर ये क्लोज और बाउंडेड ए बी इंटरवल के ऊपर अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमने देखी थी कि अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, अब एफ ऑफ बी जो है, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ रही है और ए के ऊपर 0 से लेस आ रही है, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेटर आ जाए, यहाँ पे लेस आ जाए, मतलब यहाँ एफ ऑफ बी आ जाए, यहाँ एफ ऑफ ए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे हो। हमने देखा था कि ये ऐसे भी हो सकता है, अगर ये ए जो है यहाँ पे लेस है, यहाँ ग्रेटर आ जाए और ये वाला ऐसे हो जाए, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसी इंटरवल में से एक हमें मिनिमम पॉइंट, इसी इंटरवल में से सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और ऐसा हो क्यों रहा है, ये हमने बाय ग्राफ देखा था। देखिए ग्राफिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इसमें से कोई एक कंडीशन लेनी है तो जस्ट हम ये वाली लेते हैं। तो इसमें देखिए फंक्शन की वैल्यू एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, मतलब एक वाई एक्स एक्सेस से अबव आएगी, एक बिलो आएगी, मतलब एक्सेस कहीं ना कहीं पे हमारा ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सेस को, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस, हम ब्रेक तो वहाँ पे ला नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन ये है, यहाँ एफ ऑफ ए है, यहाँ पे एफ ऑफ बी है, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लें, या ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। तो अब देखें कहीं ना कहीं पे जाके हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कट करने का ये मतलब है यहाँ पे वाई एक्सिस आपका 0 है, एक्स की वैल्यू देखें 0 1, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये फॉर एग्जाम्पल 2 है। तो 2 एक ऐसा हमें पॉइंट सी मिल गया, मतलब एफ ऑफ 2 एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू मतलब आपके वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे वाई जो होता है 0 होता है। तो कहने का ये मतलब है, ये हमने डिटेल में किया हुआ है तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये आपका क्या था, इसको हमने नेम दिया था लोकेशन रूट्स थ्योरम। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद इसको हमने जनरलाइज किया था। अब जनरल फॉर्म जो थी उसका नेम था बुल्ज़ैनो इंटरमीडिएट थ्योरम। उसके अंदर ये जनरलाइजेशन थी, सेम यही रिजल्ट था, जस्ट 0 की जगह के था, कि अगर यहाँ पे के के बिटवीन, ये इन 2 नंबर के बिटवीन कोई के लाई कर रहा है, तो एक सी ऐसा ज़रूर आपको उस इंटरवल के अंदर पॉइंट लाजमी मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू के है। क्लास जाहिर सी बात है, जब ये के इसके मिड में आ गए तो जाहिर सी बात है कोई फंक्शन की वैल्यू सी की वैल्यू ऐसी मिलेगी जहाँ पे वो फंक्शन हमें के दे रहा है, तभी तो वो इन दोनों के दरमियान में आया है। क्लियर है, ये आपका था बुल्ज़ैनो इंटरमीडिएट थ्योरम। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी कि क्लोज और बाउंडेड हो फिर भी ठीक है, ना हो, या ओपन इंटरवल हो, कुछ भी हो, तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। ये आपका थ्योरम था। अच्छा, अब इन्हीं को जनरलाइज देखें कैसे किया गया, कि वो हमें इनकी जनरल फॉर्म हमें ये बता रही है कि इसकी देखिए समरी ये है, ये हमारा जो थ्योरम है इंटरवल थ्योरम, इसका जस्ट मैंने नेम नहीं लिखा, फर्स्ट वाला जो है ये इंटरवल थ्योरम है। तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर कोई आप फंक्शन लें, अगर वो क्लोज कोई आप इंटरवल आई लें, और ये आई इंटरवल जो है ये ऐसा है कि वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। देखिए एट अ टाइम जो आपका जो इंटरवल है वो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो, वो जस्ट ओनली ये वाला होता है। ये देखिए क्लोज भी है, बाउंडेड का मतलब बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो है। इसके मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करें, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करें, तो ऐसा आपका जो इंटरवल होता है वो बाउंडेड होता है। तो अब देखिए मैं ऐसा क्लोज इंटरवल यहाँ लिखूंगी इसका डिफरेंस बताने के लिए। देखिए मैं अगर ऐसे लिख लूँ, ए से ये इन्फिनिट तक जा रहा है, तो किसी हद तक इस इंटरवल को हम बाउंडेड आपका जो ये इंटरवल लिखा हुआ है इसको हम क्लोज कह सकते हैं, बट ये बाउंडेड नहीं है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये आपका जो है ये वाला क्लोज की सिंबल है इन्फिनिट के साथ, हमेशा आपको पता है ओपन का, या इसको सेमी क्लोज भी बोल दें, बट ये इन जनरल बात करें तो इस किसी हद तक इसको क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। तो ये ऐसा क्लोज इंटरवल आपके पास है जो बाउंडेड नहीं है। तो ये जो इंटरवल है जिसका अपर बाउंड लोअर बाउंड है, तो ये बाउंडेड है। क्लोज का मतलब ए और बी दोनों वैल्यू इंक्लूड है। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है जो ये इंटरवल लिखा हुआ है क्लोज और बाउंडेड दोनों है। अच्छा खैर, तो आपको कोई इंटरवल क्लोज और बाउंडेड दे
तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो हो एफ ऑफ एक्स में कोई फंक्शन ले लूँ, इसी इंटरवल आई से सेट ऑफ रियल नंबर में जा रही हूँ। अब रेंज उसमें से ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है, बट आपकी रिस्ट्रिक्शन किस पे है, वो आपकी डोमेन के ऊपर है, फंक्शन की डोमेन पे है। फंक्शन की डोमेन अगर क्लोज और बाउंडेड इंटरवल होगी, और दूसरी कंडीशन ये अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, तो तब आप कह सकते हैं कि आपकी जो फंक्शन की रेंज होगी वो भी हमेशा एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ही होगी। मतलब इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो सी और डी, मैं कोई यहाँ पे इंटरवल लेट कर लूँ, कहने का ये मतलब है वो भी क्लोज होगा। और अगर डोमेन क्लोज में आ रही है तो रेंज भी ऑब्वियसली क्लोज में आपकी जाएगी। क्लियर है? क्लोज और बाउंडेड अगर डोमेन है तो ऑब्वियसली उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी क्लोज और बाउंडेड होगी। तो इसलिए इसका नेम भी इंटरवल थ्योरम रखा गया है कि जो इंटरवल आप डोमेन में लेट करें वही इंटरवल आपका रेंज, मतलब वो फंक्शन का आंसर भी उसी रेंज में आएगा। तो दोबारा सुन ले, दोबारा देख लें, इसकी देखें थ्योरी कैसे लिखी हुई है कि फंक्शन अगर आई से आर में जा रहा है, आई इसमें क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है, फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। क्लियर है? कॉन्टिन्यूस ना हुआ तो ये कंडीशन फेल भी हो सकती है। तो एफ ऑफ आई का मतलब कि उसी फंक्शन के अंदर, अब इसी एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर मैं एफ ऑफ आई पूरे का पूरा इंटरवल में राइट कर दूं, इंटरवल इसकी वैल्यूज पुट कर दूं, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से आंसर्स मिलेंगे। एफ ऑफ एक्स कोई आंसर्स ऐसे मिलेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है आई इंटरवल में से, तो सारे आंसर्स मिलेंगे। और आंसर्स का जो सेट ये बनेगा, ये पूरा जो आपका सेट बनेगा, ये आपकी रेंज का सेट है। मतलब x को पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज ही तो होती है। तो ये रेंज का जो सेट होगा ये आपका क्या होगा, ये भी एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल होगा। जैसे कि देखिए मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं, तो एग्जांपल देखिए मैं कोई सी भी यहाँ पे लेट कर लूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इक्वल एक्स के लेट कर लूँ। वैसे अगर इन जनरल अगर इसकी बात की जाए इसकी डोमेन रेंज की, तो हमें पता है इसकी डोमेन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज जस्ट ओनली पॉजिटिव नंबर आएंगे, जीरो भी आ सकता है, जीरो से इन्फिनिट, ये इसकी रेंज है। बट अगर इसी फंक्शन को मैं देखें रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये एक्स केयर आपका है, मैं अगर इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि मैं कहती हूँ 0 से आपने 2 तक जाना है, इसकी डोमेन लेनी है, तो इसकी भला रेंज क्या होगी, चले 1 से 2 ले लेते हैं, ये प्रीवियस हमने ली हुई है। तो इसकी रेंज देखे क्या होगी, 1 जब मैं पुट करूँगी 1 का स्केयर 1 कर देगा, बिटवीन में सारे नंबर आ जाएंगे। जब मैं 2 का स्केयर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करूँगी, जब स्केयर में लूँगी तो आंसर 4 आएगा, तो 4 भी देखें इंक्लूड होगा। तो ये हमारे फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा के देगी, तो उसकी रेंज देखें हमारी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल आ गई, क्योंकि हमारी डोमेन क्लोज और बाउंडेड पे थी। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरम हमें बेसिकली यही चीज़ बता रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब देखें ये थ्योरम प्रिजर्व किस चीज़ को कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस चीज़ को बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया ये तो आपका जनरल रिजल्ट जस्ट बाउंडेड और क्लोज और बाउंडेड के लिए था। बट जैसे मैंने आपसे कहा अगर मैं इस इंटरवल को ओपन इंटरवल ले लूँ, मैं ऐसे लगा दूँ, तो एग्जांपल देखें मैं अगर ओपन इंटरवल के लिहाज से लूँ तो ये अगर ओपन इंटरवल है तो ऑब्वियसली इसकी जो आपके पास रेंज आएगी, इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो भी आपके पास 1 देखें, जब हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो 1 हमारी रेंज में भी नहीं आएगा। जब 2 हमारी डोमेन में नहीं है तो 2 का स्केयर 4 आएगा, 4 बट हमारा 4 के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट नंबर्स तो पड़े होंगे बट ये 4 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ओपन में जाएगा। तो इस ये थ्योरम किस चीज़ को प्रिजर्व कर रहा है कि अगर आप कोई आई एक इंटरवल है, आप क्लोज बाउंडेड की कंडीशन हटा दी गई है। इन जनरल यहाँ पे थ्योरम की बात की गई है इंटरवल की, कि इंटरवल आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्लोज हो, बाउंडेड हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, और आपका फंक्शन जो है आई से आर में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होना लाजमी है। जब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ना हुआ तब उसमें ब्रेक आ जाएगा, तो ब्रेक होने की वजह से आपका जो वो वहाँ पे होगा, आपकी जो डोमेन या रेंज होगी वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगी, तो वो इंटरवल फिर नहीं रहेगा। हाँ, कुछ इंटरवल का यूनियन वहाँ पे हो सकता है या इंटरसेक्शन या कुछ और खैर आ जाएगी। जस्ट आप ये देखें कि कॉन्टिन्यूस होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो तब आपका अगर कोई आप आई इंटरवल ले रहे हैं फंक्शन की डोमेन में, तो एफ ऑफ आई जो होगा वो भी एक इंटरवल होगा। अब भला ये एफ ऑफ आई क्या है, एफ ऑफ आई यही तो है कि आप फंक्शन के अंदर आई इंटरवल सारा पुट करें तो जो आपको आंसर मतलब वाई का आंसर मिलेगा, जो रेंज आपकी मिलेगी वो भी एक इंटरवल होगा। क्लियर है? तो इन जनरल थ्योरम आपका क्लोज और बाउंडेड के लिए था, तो इसको हमने देखा ये प्रिजर्व किस चीज़ को कह रहा है कि अगर हम सिंपल कोई और यहाँ पे इंटरवल ले लें जो क्लोज और बाउंडेड नहीं है, तो तब भी वही इंटरवल आपकी क्या आता है, रेंज के अंदर आता है। मतलब एफ ऑफ आई जो होती है ये उसकी फंक्शन की रेंज होती है। क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल से ये रिजल्ट थे। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई भी मसला, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।